अनेका, क्या ये तुम हो? अतुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं कारवाट केंद्र में सहायिका का काम कर रही हूँ। और तुम? अभी मैं एक संपादक की नौकरी कर रहा हूँ। वैसे कारवट के बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या है ये? हम्म कारवाट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ काफी अनोखे तरीके से रोजगार के अवसर को बढ़ाकर समाज के कल्याण के लिए काम किया जाता है। अरे वाह, सुनने में तो दिलचस्प है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है अगर इस पे एक आर्टिकल लिखूं? अब बताओ। कारवाट अन्य संस्थाओं की तरह केंद्रीकृत नहीं है। यह समाज की उन्नति के लिए काम करता है। प्री लॉन्च के समय जिन लोगों ने कारवाट का प्रचार प्रसार करने में सहायता की थी, उन्हें अप्रत्यक्ष आय का सोर्स भी दिया गया था। वाह, ये व्यवस्था तो बहुत ही अच्छा है। पर सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या है? केंद्रीकृत संस्था मतलब जहाँ जो आय उत्पन्न होती है वो कंपनी के मालिक या व्यक्ति विशेष को चली जाती है। कई मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े स्केल में अपने प्रोडक्ट बनाती है और बड़े स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसकी वजह से बहुत बड़े क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा लाभ एकत्रित होकर बड़े लाभ के रूप में कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को बहुत सारा पैसा चला जाता है। लेकिन कारवाट रिटेल आउटलेट्स की मदद से एक विकेंद्रीकृत संस्था की स्थापना करके कारवाट इसको रोकना चाहता है। ये रिटेल आउटलेट्स क्या है? कारवाट एक क्लोज मार्केट पॉलिसी अपनाता है। इसीलिए लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में जहां लगभग 50,000 की जनसंख्या होगी, वहां पर कारवाट केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय विक्रेता अपने प्रोडक्ट भेजते हैं और फिर वहां से प्रोडक्ट पैक होकर डिलीवरी के लिए जाता है, जिससे क्रय विक्रय स्थानीय स्तर पर होता है और लोगों का पैसा आपस में एक दूसरे के पास बना रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास भी होता रहता है। पर इसका भविष्य क्या है? मतलब अभी तो कारवाट नया है, पर मुझे भरोसा है कि ये बहुत तरक्की करेगा। तो उसके बाद हमारे समाज में परिवर्तन क्या क्या होगा? जी, इससे जैसे जैसे कारवाट केंद्र की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। प्रत्येक स्तर पर सभी को अनेक अवसर की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे प्रत्येक ग्राम, कस्बा और नगर आत्मनिर्भर बनता रहेगा। बड़ी तगड़ी प्लानिंग है। वैसे अनिका, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। हाँ जरूर। तुमको ये आउटलेट्स छोटे नहीं लगते? हाँ, प्रारंभ में छोटे लगते तो है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति के साथ विकास भी होगा। साथ ही साथ इससे प्रोडक्ट्स का दाम कम रहता है, क्योंकि यहाँ बेचने और खरीदने का काम एक निर्दिष्ट क्षेत्र में होता है, तो परिवहन का खर्चा भी कम करता है। कारवाट के माध्यम से स्थानीय विक्रेता अपने ग्राहक को सीधे सामान बेच सकता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के, जैसे कि गोदाम और स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर का कमीशन फीस इत्यादि। इससे ग्राहक कम से कम दाम में अपना सामान खरीद सकते हैं। सेंटर्स का साइज छोटा होने की वजह से रोजगार बढ़ते हैं और लोगों की शहरों की तरफ पलायन में कमी आती है। अच्छा, अब अप्रत्यक्ष आय के बारे में कुछ बताओ। हाँ सुनो,